हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस और हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम समझेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो सब चीजें आज हम देखेंगे। तो गाइस कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? जब भी ऐसा कुछ लिखा हो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, तो गाइस इसका क्या मतलब होता है गाइस? तो गाइस इसका मतलब होता है इफ टू नंबर लीव्स द सेम रिमाइंडर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर हम ए को बी का कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं तो गाइस अगर हम ए को मतलब एम जो है ए को डिवाइड करता है और एम जो है बी को डिवाइड करता है, तो गाइस अगर रिमाइंडर सेम आता है तो हम कहते हैं कि ए जो है बी को कॉन्ग्रुएंट है। तो गाइस इसमें हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि 17 कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 12। तो गाइस अगर हम 12 को 17 से डिवाइड करें, है ना, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। ठीक है, अगर हम 12 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। तो गाइस अगर सेम रिमाइंडर आता है ना, सेम रिमाइंडर आता है तो गाइस हम कहते हैं कि जो ए और बी है ना ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो गाइस देखो सेम रिमाइंडर आ रहा है 5, तो ये जो है क्या है, सही इक्वेशन है बिल्कुल। ओके, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल 2 को भी चेक कर सकते हैं। आप 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आ रहा है 3 और 8 को डिवाइड करें, रिमाइंडर आ रहा है 3, दोनों का सेम आ रहा है। तो गाइस ये ए जो है मतलब 23 8 को कॉन्ग्रुएंट है। 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल 3। गाइस इसकी दूसरी डेफिनेशन और होती है। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जैसे अगर ये लिखा है ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, तो गाइस आप चेक कर सकते हैं कि जो एम है ना वो डिवाइड करना चाहिए ए माइनस बी को, है ना। एम डिवाइड्स ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है कि जब एम ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो गाइस जैसे ये वाला एग्जांपल है 28 कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड 5, है ना। तो गाइस 28 माइनस 8 करिए, 28 अगर मैं इसी क्वेश्चन तो m क्या है यहाँ पे आपका 5 है, डिवाइड 28 माइनस 8, तो 5 डिवाइड 20, 5 डिवाइड 20 क्या आता है 4, है ना। 5 4 को डिवाइड कर, तो गाइस इसका कोई भी क्या आ रहा है रिमाइंडर, मतलब इसका कोई भी रिमाइंडर नहीं है, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। 5 को 20 से डिवाइड करिए तो इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो गाइस इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जो 23 है 8 को कॉन्ग्रुएंट है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। सॉरी 23 था, तो गाइस 23 को भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो। ओके, अब गाइस जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि ए कॉन्ग्रुएंट बी को, गाइस ये वाला फॉर्मूला कैसा आया है, ये कुछ नहीं लिखा है। जैसे लाइक हमने क्या कहा कि m जो है डिवाइड करना चाहिए ए और बी को। इसका मतलब क्या है, जो ए और ए माइनस बी है वो m का कुछ मल्टीपल होना चाहिए, है ना, m के। तो गाइस a क्या आएगा, a इक्वल टू b प्लस m के। तो गाइस ये इक्वेशन इस तरीके से आएगी, है ना। जैसे लाइक मैं एग्जाम्पल समझाऊँ, 2 जो है किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है ना, तो a क्या होना चाहिए, a कुछ 2 का समथिंग होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, लाइक 4 6 8, तभी तो 2 डिवाइड कर पाएगा। तो यहीं पर हमने यहाँ पर भी ऐसे किया, तो इस तरीके से आ गया है फॉर्मूला। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल है, इस तरीके से आप जो है रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अब गाइस इसकी ना बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको सब पता होना चाहिए। इस ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम है, तो गाइस इसमें हम कोई भी अगर नंबर ऐड करें तब भी ये सेम ही रहता है, मॉड एम। गाइस इसका एग्जांपल भी मैंने लिखा है, जैसे 8 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड 5 है, तो गाइस अगर हम आप इसमें 4 ऐड करोगे तब भी इक्वेशन जो है सही रहेगी, क्योंकि अगर आप 12 में से 7 माइनस करके आएगा 5 और 5 को डिवाइड करते हैं, तो गाइस ये बिल्कुल ठीक है। लाइक अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करते हो ना, ए और बी में से कुछ सब्ट्रैक्ट भी करते हो, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो, तब भी इक्वेशन सही होती है। ठीक है, और प्रॉपर्टी 3 है मल्टीप्लीकेशन, कि आप अगर आप कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो तब भी इक्वेशन सही आती है, सेम आती है। ओके, और कुछ अगर आप पावर भी करते हो तब भी वो सेम आती है। ओके, और ये मैंने आपको बताया था ये कैसा आता है। तो गाइस इसका एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं।
तो गाइस मैंने बता दिया डेफिनेशन क्या होता है, ए कॉन्ग्रुएंट बी। लाइक एग्जांपल इस तरीके से कि m जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करना चाहिए। सेकंड आती है, सेकंड में यही एक्सप्लेन किया गया है जनरल सॉल्यूशन। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि a माइनस बी समथिंग कुछ m के होना चाहिए, तो a इक्वल टू बी प्लस m के हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब क्या है, अब इसकी क्या प्रॉपर्टी थी कि हम इसमें कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर सकते हैं तब भी वो सेम रहता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और पावर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या आती है, सेम आती है। तो इस तरीके से ये क्या है, कुछ प्रॉपर्टी है, इस बेसिस पे हम क्या है सब कुछ कर सकते हैं। तो गाइस ये तो कॉन्ग्रुएंट की बेसिक बेसिक चीजें हो गई। अब आती है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और उस पे बेस्ड क्या है क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को हम समझते हैं। ओके, तो गाइस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? तो इस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमें बताती है इक्वेशंस को सॉल्व करना। लाइक सबसे पहले स्टेटमेंट है m1 m2 बी अ पेयर वाइज को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या है, ये को प्राइम है ना। लाइक इनका जीसीडी क्या है, 1 है। लाइक 3 5 7, आप जीसीडी निकाले 3 5 का 1 आएगा। जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो गाइस इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, 3 और 5 में तो 1 आएगा। जीसीडी ऑफ 5 7 निकाली वो भी 1 आएगा। जीसीडी ऑफ 3 7 निकाले वो भी 1 आएगा। मतलब ये जो है हमेशा वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ठीक है, अब इससे हम क्या करते हैं, इससे हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू a1 मॉड m1 a2 मॉड m2 an मॉड m1। अगर हमें इस इक्वेशन को मतलब x की आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो गाइस इस इक्वेशन से जो है आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। और ये कहते हैं कि अगर m1 m2 mn क्या है, को प्राइम है, रिलेटिव को प्राइम है, तो इसका जो है एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और वो सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक मॉडुलो में होता है। वो यूनिक मॉडुलो क्या होता है, वो यूनिक मॉडुलो होता है कैपिटल M इन सबको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और x नॉट इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलो M। तो गाइस इस तरीके से ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमें बताती है। तो गाइस अब मेन बात आती है इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए भी दिखा दूं, x इक्वल टू 2, मतलब हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक यूनिक मॉडुलो m आता है। m क्या आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 मल्टीप्लाई 5 तो क्या आएगा 15। ठीक है, मतलब मॉड 15। तो गाइस ये तो हमें पता चल गया। अब गाइस अगर आप यहाँ पे 8 रख देते हैं, 8 इक्वल टू 2 मॉड 3, तो गाइस 8 माइनस 2 कीजिए क्या आएगा 6। 6 3 से डिवाइड कर रहे हैं, हाँ। अगर 8 इक्वल टू 3 मॉड 5 रखें, 8 माइनस 3, तो गाइस ये आ रहा है 5, 8 में से दिया है 5 और 5 5 को डिवाइड करते हैं। तो गाइस दोनों कंडीशन में जो 8 है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका आंसर क्या है 8, जिसका आंसर क्या है 8। तो गाइस अब 8 भी अकेला थोड़ी ना होगा, और भी तो सेम नंबर हो सकते हैं ना, है ना। और भी तो सेम नंबर हो सकते हैं। जैसे एक 8x इक्वल टू 8 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन और भी तो हो सकता है ना। तो गाइस और भी जो सॉल्यूशन होंगे ना वो उसको ना उन x को हम इस इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं। तो गाइस उसको लिखने का तरीका ये होता है x कॉन्ग्रुएंट 8 मॉड 15। तो गाइस जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको कोई ऐसा x ढूंढना है जो मतलब जो इसे क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इसका हो सकता है लाइक तो गाइस जैसे 8 है ना, तो लाइक अगर हम 24 रखते हैं ना, 24 में से 8 माइनस करेंगे, ये 24
ये 23 23 में से 8 माइनस करेंगे तो गाइस ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं 23 के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस एक सॉल्यूशन तो हमने 8 ढूंढा था कि 23 भी कर रहा है इसे। तो 23 माइनस 2 21 तो 21 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 23 माइनस 3, हाँ तो 23 सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस इस इक्वेशन से हम इन दोनों इक्वेशन के जो है सभी सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम ना क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लाइक आपको दिया है ये तीनों इक्वेशन और आपको इसको सॉल्व करना है। आप कैसे करें, तो ये सबसे पहला मेथड, आपको मेथड से करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन देखनी है कि 3 जो है 3 डिवाइड्स x माइनस 2, है ना। डेफिनेशन ये कहती है, मतलब x माइनस 2 इक्वल टू समथिंग 3 के, कोई 3 का इंटीजर होगा जब तो उसे डिवाइड करेगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया 3 के प्लस 2। तो x की वैल्यू भी आपके पास आ गई 3 के प्लस 2। अब आप क्या करोगे, इसको ना इस इक्वेशन में रख दोगे, सेकंड वाली, फर्स्ट से निकाल के ना इसे सेकंड वाली इक्वेशन में रख दोगे। तो ये आ जाएगा 3 के प्लस 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड 5। इजी आ गया। अब मैंने ना आपको बताया था कि अगर कोई भी a कॉन्ग्रुएंट b मॉड 5 होता है, मॉड m होता है, तो हम उसमें कोई भी जो है सेम नंबर घटा सकते हैं, तो वो सेम आता है, ठीक है। तो इसमें से दोनों इक्वेशन में से आप 2 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3 के 1 मॉड 5। अब आपको क्या करना है, आपको k की सभी वैल्यूज निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर आप k की वैल्यू 1 रखोगे तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 3 माइनस 1, 2 रखोगे तो 3 2 6, हाँ k इक्वल टू 2 पे जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। आप नीचे भी देख सकते हो, अभी मैं दिखाऊंगी आपको इसका सॉल्यूशन। तो k इक्वल टू 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो k की जो सभी वैल्यू आ गई वो आ गई 5t प्लस 2। गाइस देखो, अगर आप t की वैल्यू 0 रखते हो तो k की वैल्यू क्या आ जाती है 2, 3 2 6, 6 माइनस 1 वो 5 से डिवाइड होगा। अब k की वैल्यू 1 रखते हो तो 7 आ जाती है, 7 3 जा 21, 21 माइनस 1 20, तो वो भी 5 से डिवाइड होगा, तो k की सभी वैल्यूज आएंगे। अब क्या करोगे, आप इसको x में रख दोगे, k की वैल्यू क्या आ गई 5t प्लस 2 प्लस 2, है ना। अब आपका x क्या आ गया, x आ गया आपका 15t प्लस 8। ओके, अब x आपका ये आ गया। अब x को आप क्या करोगे, तीसरी इक्वेशन में रख दोगे। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, 2 मॉड 7, ठीक है। 15t प्लस 8 इक्वल टू 2 मॉड 7। ओके, अब आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे 2 2। अब आप क्या करोगे, आपको ना ये प्लस 8 हटाना है, तो आप माइनस कर दोगे दोनों तरफ -8, तो ये आ जाएगा 15t इक्वल टू, इसमें -8 करोगे तो 6 आ जाएगा मॉड 7। अब गाइस ये -6 जो है क्या आ रहा है, माइनस में आते हैं, प्लस में बनाने के लिए हम क्या करें, मॉड 7 है ना, +1 कर देते हैं, तो 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मॉड 7। अब t की वैल्यू देखनी है कि t की कौन कौन सी वैल्यू जो है इसको फिट हो रही है। तो अगर आप t की वैल्यू 1 रखते हो तो 15 माइनस 1, हाँ, तो अगर t इक्वल टू 1, मतलब t की जो वैल्यू आ जाएगी सम 7m प्लस 1 आ जाएगी, ठीक है। आप चेक कर सकते हो इन सभी वैल्यू के लिए, m इंटीजर है, इन सभी वैल्यू के लिए जो ये वाली जो इक्वेशन है ना वो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब आपके x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू आई थी 15t प्लस 8, है ना। अब आपका t कितना आ गया 7m प्लस 1 प्लस 8। बस अब आपको क्या करना है, इस x को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो x आपका आ जाएगा x इक्वल टू 15 7 जा 105m प्लस 15 प्लस 8 आ जाएगी 23, ठीक है। अब आप इसको कॉन्ग्रुएंट फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 23 मॉड 105। तो गाइस यही जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने पूरा यहाँ पे अच्छे से बता रखा है।
तो ये देखिए आपको फाइनल आंसर ये आ गया, x इक्वल टू 23 mod 105। ठीक है, अब आप इसका जो पहला सॉल्यूशन है वो 23 है, 23 है ना, वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देख लें, आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, और भी अब अगर आपको x निकालो तो आप इस इक्वेशन से सभी x को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर आ गया। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें दो इक्वेशन है, तो सबसे पहले इसकी 4 डिवाइड्स x माइनस 1, तो ठीक है, x माइनस 1 क्या आ जाएगा, कुछ 4 के आ जाएगा, x क्या आ जाएगा आपका 4k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और 4x की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में रख देंगे, तो 4k प्लस 1 इक्वल टू 2 मॉड 7। और हमें पता है कि हम कुछ भी जो है माइनस कर सकते हैं, तो 1 माइनस कर देंगे दोनों तरफ, तो वो आ जाएगा 1 मॉड 7। ठीक है, अब k की वैल्यू क्या हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, अगर 1 रखते हैं तो नहीं कर रही, 2 रखते हैं, हाँ 2 से कर रही है, तो k की वैल्यू आ रही है 7m प्लस 2। ठीक है, अब आप x की वैल्यू क्या थी आपकी 4k प्लस 1, तो अब k की वैल्यू है 7m प्लस 2, तो इसमें आप रख दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 28m प्लस 9। ठीक है, है ना। अब इसको आप फॉर्मूले कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 9 मॉड 28। तो इस तरीके से आप सभी सॉल्यूशंस को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, ये आपका फाइनल आंसर। तो गाइस इसी तरीके से जो है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बताती है हमें, इस तरीके से जो है आप सभी सॉल्यूशंस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you guys for watching this video.